इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं, जो पहलगांव और उसके आसपास में से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। जितेंद्र, अभी अभी भारत की सेना की तरफ से जो हमले किए गए, आतंकियों के ढांचे को नष्ट किया गया, और जिस तरह से भारतीय सेना ने कहा है कि अब जस्ट इंसाफ कर दिया गया है, तो वहां पर क्या आप देख रहे हैं, किस तरह की गतिविधि देख रहे हैं? और जिस वक्त आपको बताया गया कि इंसाफ हो गया, भारत ने आतंक के ठिकाने को नष्ट कर दिया है, उसके बाद से आपके मन में क्या आया उस वक्त? जी बिल्कुल मनीष, देखिए पहले से पूरे तरीके से साफ थी तस्वीर के अब भारत बदला जरूर लेगा, और जो बदला है वो आतंक के खिलाफ है, आतंकिस्तान के खिलाफ है, जो लगातार पीओके जैसे जो पाकिस्तान का पीओके का जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर जिस तरीके से लगातार लश्कर, हुजी और तमाम आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ रही है, उसको लेकर यह बदला था, और बदला पूरा हो चुका है। लगभग 9 ऐसे ठिकाने हैं पीओके में जहां पर एक साथ भारत ने मिसाइल अटैक किया है। ये जो ठिकाने थे ये बाकायदा वहां पर जो आतंक के जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट थे उन पर ये हमले किए गए हैं और उनको पूरे तरीके से निस्ते नाबूद किया गया। ये जो हमला था वो पाकिस्तान की आर्मी या फिर कहें पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं था, बल्कि वहां पर जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट था उसके खिलाफ था। और फिलहाल जो बातें अब तक सामने आ रही है, और पूरे इस वक्त में श्रीनगर के अंदर मौजूद हूं और मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर आपको दिखाए, पूरा श्रीनगर इस वक्त सो रहा है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आई उसके बाद अब धीरे धीरे जो लोग हैं उन अपने घरों से बाहर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे जैसे लोगों के पास खबरें पहुंच रही हैं। और थोड़ी देर पहले यहां पर बाकायदा थोड़ी आवाज जरूर आई, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, और उसके बाद जैसे ही लोगों ने अपने टीवी स्विच ऑन किए उसके तुरंत बाद जब खबरें देखी गई, लोगों ने अब घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो भारत ने जो बात कही थी कि वो अपनी जमीन, अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वो बात अब पूरी हो चुकी है। ऑपरेशन भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया। जितेंद्र, हम आपके साथ बने रहेंगे। अभी हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल भी जुड़ रहे हैं। आदित्य, भारत ने वो कर दिया जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, या भारत की सेना को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्होंने पूरा कर दिया है, और भारत की सेना का कहना है कि इंसाफ कर दिया गया है। जब आपको बताया गया कि भारत की सेना का ये ऑपरेशन पूरा हुआ है, उसके बाद आपके मन में क्या आया था? और अब आपको लगता है कि भारत ने यह भी कहा है कि हमने बहुत ही सोच समझकर टारगेट सेलेक्ट किया है, पाकिस्तान की सेना को नहीं किया है, तो पाकिस्तान की सेना इस बात को समझेगी? बिल्कुल मनीष, बहुत बड़ी खबर अहम आ रही है। इस बार की ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल रहा है। भारतीय थल सेना का यह ऑपरेशन रहा। एक प्रेस रिलीज भी इशू की गई। आज रात को 12 बजे के आसपास ये हमले हुए हैं करीबन 9 ठिकानों पे, जहां आतंकवादी लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं, चाहे वो बावलपुर पंजाब पाकिस्तान में हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, या कोटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। अलग अलग 9 ठिकानों पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। बहुत सारे वीडियोस वहां से आ रहे हैं, और ये बदला है उस आतंकवादी हमला का, उस कायरतापूर्वक हमला का जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में किया, जहां 25 इंडियंस को और एक नेपाली सिटीजन को मारा गया था, जिसमें धर्म पूछ के उनको मारा गया था। और उस वक्त ही प्रण ले लिया था इंडियन आर्मी ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कि हम जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ मीटिंग की, अपने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ मीटिंग की, और उसके बाद पूरा एक जो है मैप बनाया गया कि कहां कहां ऐसे ठिकाने हैं जहां हमला हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात ये कि मिलिट्री ठिकानों पे हमला नहीं हुआ है, ये ऐसी जगहों पे हमला हुआ है जहां पाकिस्तान आर्मी जो है आतंकवादियों को शह दे रही थी, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे वो ऐसे इलाके हों जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकवादी जो है छिपे रहते हैं, उनको शह मिलती रहती है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं हुआ है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक कंसिडरेबल रिस्ट्रेन का, कि जो टारगेट एग्जीक्यूशन है ये बहुत ही सिलेक्टेड रहा है। और कल आपको पता है कि मॉक ड्रिल भी होने जा रहा है। और अभी DGISPR का एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। DGISPR जो पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि बावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद पे हमले हुए हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान हैं वो एयरबोर्न हैं, और साथ ही उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो हिंदुस्तान का जवाब देंगे अपनी टाइम और प्लेस चूज करके।